हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, तो मैं आपको लेकर आई हूँ। देखिए, आप 19/12/2020 शिफ्ट 1 का पेपर लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के जिस सही शब्द को चुनिए। तो आपका हो जाएगा मृग, खाली स्थान, घास खा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शावक। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। आपको कनफटा समास के भेद का उदाहरण पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, रणशूर। आपसे पूछा है समास विग्रह, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य में दक्ष। अगला क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस रचना की विधा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। उनकी विनायक रचना थी और वह उपन्यास थी। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, सावन हरे न भादो सुखे। छठवां, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। निर्देश, 7 से 11 निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आपको पढ़कर उसका उत्तर देना है, तो मैं आपको ये बताऊंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी मैं आपका इसका आंसर बता देती हूँ। तो चलिए, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट या परम सत्य नहीं होता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान ही है जो वो कभी निरपेक्ष, अकाट या परम सत्य नहीं होता है। नौवां, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। अगला, आज भी उपग्रहों के पर्यवेक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्योंकि इसके बिना यह हो ही नहीं सकता। अगला, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। 12, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। आपसे पूछा है परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग। उपसर्ग अर्थात जो पहले लगता है, तो पहले आपका क्या है इसमें? परि। इसमें भी परि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परि। यह आपका परि उपसर्ग है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता खाली स्थान लिखी है, तो आपको इसमें राइट आंसर भरना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंने। यह कविता मैंने लिखी है। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। 15वां, उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उद्घन घाटन, उद्घन घाटन, उद्घन घाटन, उद्घन घाटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, उद्घन घाटन। यह आपका व्यंजन संधि होगा। 16वां, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। आपको सामासिक पद चुना है, तो इसमें से क्या होगा आपका? वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो आपका राइट आंसर वायु वेग हो जाएगा, क्योंकि यह सामासिक है और ये सब समास विग्रह है। ये सब समास विग्रह है, तो आपका राइट आंसर वायु वेग हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको सही वाक्य की पहचान करनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपको पूछा है साहित्य अकादमी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 20वां क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 348। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। यही आपका राइट आंसर है। जहाँ दो या दो से अधिक वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ, जब दो वस्तु आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त हो जाता है, तो आपका राइट आंसर ये होगा संयुक्त। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, आपको ये खाली स्थान भरना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं है। नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवोरा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण व्यक्ति। गांव के लोगों को तो हम ग्रामीण व्यक्ति ही कहते हैं ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेटा। बेटा किस मतलब वचन एक सा नहीं रहता है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? आपको पूछा किस वर्ष, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, सन 1970। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। आपसे पूछा है कि पार्वती के इनमें से कौन से होंगे, पुत्र के कौन से पर्यायवाची होंगे, पृथ्वी से कौन से पर्यायवाची होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, रुद्राणी, नंदन, अवनी। पार्वती को रुद्राणी कहते हैं, पुत्र को नंदन, पृथ्वी को अवनी भी कहते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ई, विज्ञ, विज्ञ, वी। तो आपका राइट आंसर वी हो जाएगा। आपसे पूछा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है। तो देखिए विज्ञान में वी लगा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका उपसर्ग है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि किसे माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। नंबर 30, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपसे प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो महाजनी, इसमें देखिए आपका नी लगा है, तो आपका नी प्रत्यय हो जाएगा, यही राइट आंसर है आपका। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। आपसे पूछा प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यश संधि। प्रतिधन एक, प्रत्येक। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? आपसे सहायक क्रिया पूछिए। ये तो हो गया आपका मैं करता, ये हो गया कर्म, जाता हो गया आपका क्रिया। तो राइट आंसर हो गया आपका नंबर एक, जाता। 33 क्वेश्चन, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनता है? आपसे पूछा है राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर, तो आप राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा राष्ट्रीय। इसमें देखेंगे तीसरा आपका क्वेश्चन ये सही है, राष्ट्रीय ई प्रत्यय है। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शासकीय अधिकारियों के बीच। 35वां क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? आपसे पूछा है यह पंक्ति किसने कही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायदास। रायदास ने कहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो आपका राइट आंसर रायदास हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। आपसे पूछा है यौगिक शब्द की पहचान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परम और परमौषधि, यही आपका राइट आंसर है। तो ये मैंने 2020 से शिफ्ट 1 का पेपर हल करवाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।